सुबह के ठीक 10 बजते ही दरवाजे पर वही आवाज़ आती, मैम पार्सल। संजना को अब घड़ी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वो जानती थी आज फिर वही आएगा। कुंदन, हल्के भूरे रंग की यूनिफॉर्म, पीठ पर बड़ा सा बैग, माथे पर हल्की पसीने की लकीरें और चेहरे पर वो सादगी जो शहर में अब कम ही दिखती है। संजना ने दरवाज़ा खोला। आपका पार्सल मैम। उसकी आवाज़ में कोई जल्दबाजी नहीं, नहीं ज़्यादा अपनापन, बस एक ईमानदार सी शांति। संजना ने साइन किया, पार्सल लिया। थैंक यू, वेलकम मैम। दरवाज़ा बंद हुआ। कहानी यही रोज़ ख़त्म हो जाती थी। संजना के लिए कुंदन बस एक डिलीवरी बॉय था और कुंदन के लिए संजना बस एक डिलीवरी एड्रेस, या शायद ऐसा ही दिखता था। संजना एक मल्टीनेशनल कंपनी में कंटेंट मैनेजर थी। ऊंची तनख्वाह, स्मार्ट लाइफस्टाइल, सोशल मीडिया पर परफेक्ट तस्वीरें। लेकिन हर शाम ऑफिस से लौटते हुए उसे लगता किसी भी भीड़ में वो अकेली है। पापा नहीं थे, माँ किसी दूसरे शहर में, दोस्तों के पास वक्त नहीं। और फिर रोज़ एक छोटा सा लम्हा आता, बस 10 बजे की दस्तक। कुंदन, वो कभी नज़र नहीं मिलाता, कभी सवाल नहीं करता, लेकिन उसकी मौजूदगी में संजना को अजीब सी सुकून की लहर महसूस होती। कुंदन सुबह 5 बजे उठता, एक छोटे से किराए के घर में, जहाँ एक टूटा पंखा, एक पतली चादर और दीवार पर माँ की तस्वीर थी। उसकी माँ गांव में थी, बीमार। कुंदन शहर आया था सपनों के साथ, लेकिन सपनों से पहले जिम्मेदारियाँ खड़ी थी। वो पढ़ना चाहता था, लिखना चाहता था। कभी कभी बस स्टॉप पर बैठकर कविताएं लिखता, लेकिन लोगों की नज़र में वो बस डिलीवरी बॉय। एक दिन बारिश हो रही थी, तेज़। कुंदन भीगता हुआ आया। संजना ने दरवाज़ा खोला तो चौंक गई। आप पूरा भीग गए हैं। कुंदन मुस्कुराया। बारिश भी ड्यूटी पर है मैम। संजना हंस पड़ी। पहली बार। अंदर आइए, 1 मिनट। कुंदन हिचकिचाया। नहीं मैम। कोई बात नहीं। संजना एक तौलिया ले आई। कम से कम हाथ पोंछ लीजिए। कुंदन ने तौलिया लिया। उसके हाथ काँप रहे थे। थैंक यू मैम। आपका नाम? कुंदन। मैं संजना। उस दिन पहली बार डिलीवरी से ज़्यादा कुछ हुआ। अब बारिश ख़त्म हो चुकी थी,
लेकिन बातचीत शुरू हो गई थी। कभी चाय, कभी 2 मिनट की बात। कुंदन कभी खुद से कुछ नहीं कहता, बस सवालों का जवाब देता। आप पढ़े लिखे लगते हैं। कुंदन मुस्कुराया। पढ़ना आज भी पसंद है मैम। तो फिर ये नौकरी? कभी कभी पेट पहले पूछता है। सपनों से संजना चुप हो गई। एक दिन संजना ने पूछा, कुंदन, आपका सपना क्या है? कुंदन देर तक खामोश रहा। फिर बोला, मैं लेखक बनना चाहता था। कहानियाँ लिखना, लोगों के दिलों तक पहुँचना। संजना की आंखों में चमक आ गई। फिर माँ बीमार पड़ गई। पापा बहुत पहले चले गए थे। तो कहानी को जेब में रखकर बैग उठा लिया। उस दिन संजना को एहसास हुआ, ये लड़का कुछ और है। अब संजना हर पार्सल का इंतज़ार नहीं करती थी, वो इंतज़ार करती थी कुंदन का। और कुंदन वो हर सुबह ये सोचकर निकलता, आज 10 बजे पहुंचना है। धीरे धीरे कुंदन ने अपनी लिखी कहानियाँ संजना को दिखाई। संजना ने पढ़ा, रोई, मुस्कुराई। तुम्हें लिखना नहीं छोड़ना चाहिए। कौन पढ़ेगा मैम? मैं। एक दिन संजना की सहेली ने कुंदन को देखा। अरे, ये तो तुम्हारा डिलीवरी बॉय है। लहजे में तंज था। संजना ने पहली बार जवाब दिया, नहीं, ये एक लेखक है। बस अभी किताब नहीं छपी। कंपनी ने संजना का ट्रांसफ़र कर दिया दूसरा शहर। आखिरी दिन कुंदन आया। पार्सल। संजना की आंखें भर आई। अब रोज़ नहीं मिल पाएंगे। कुंदन ने सिर झुका लिया। आप खुश रहिए बस। नई सिटी, नई जिंदगी। लेकिन संजना के दरवाजे पर अब कोई दस्तक नहीं होती। एक दिन एक लिफाफा आया। कुंदन की लिखावट। मैम, नहीं, संजना, आपने मुझे एहसास दिलाया कि मैं सिर्फ डिलीवरी बॉय नहीं हूँ। मैं आज भी लिख रहा हूँ। अगर कभी मेरी कहानी छपे तो उसका पहला पाठक आप होंगी। 6 महीने बाद संजना वापस आई। उसी घर, उसी दरवाजे पर। 10 बजे दस्तक। पार्सल। संजना ने दरवाज़ा खोला। सामने कुंदन था, लेकिन इस बार हाथ में बैग नहीं था, हाथ में किताब थी। उसकी किताब। ये आपकी वजह से है। संजना रो पड़ी। तुम्हें पता है, तुमने मेरी ज़िंदगी में
क्या डिलीवर किया है? कुंदन ने धीरे से कहा, दिल। संजना मुस्कुराई, हाँ, और वो अब लौटाना नहीं। कुंदन अब भी डिलीवरी करता है, लेकिन अब कहानियों की। और संजना वो हर कहानी में खुद को ढूंढ लेती है, क्योंकि कभी कभी सबसे कीमती डिलीवरी दिल की होती है। मेरी कहानी आपको पसंद आए तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।